एक चीज़, अहम चीज़ समझना चाहेंगे कि मुसलमानों के बीच रहते हुए किसी तरह का कोई डर, किसी तरह कोई भय, कभी किसी आपके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उसमें मुसलमानों का हस्तक्षेप, क्योंकि गाहे बगाहे जो है नेता आते हैं दिल्ली से और बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। अब आप कैमरे के सामने ईमानदारी से सच सच बताइए, क्या ऐसा है? सर मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, हम लोग भी खानदानी परिवार से बिलोंग करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। चुनाव का दौर है, 2025 के चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ ज़ोरों पर है और लोगों का इधर से उधर, उधर से इधर जाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अभी हम जिन साहब के साथ मौजूद हैं, जिस नौजवान के साथ मौजूद हैं, ये बेहद लगनशील हैं, कर्मठ हैं, एनर्जेटिक हैं और पॉलिटिकली काफ़ी सक्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं। और कहते हैं कि राजनीति में जब पढ़े लिखे लोग आते हैं तो सही राजनीति हो पाती है। हमारे साथ दरअसल इस वक्त मौजूद हैं इंजीनियर सुभाष सिंह जी, जिन्हें जदयू ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कौन सा पद मिला है, जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं, कितना चैलेंजेस है, इनका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ आइए उन्हीं से समझते हैं। बताएं सर, बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका जो भी व्यूअर्स है गांव मोहल्ला के, आप तमाम व्यूअर्स को मैं तहे दिल से आपका बधाई देता हूं और नव वर्ष की भी हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये है कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। ऐसे जिला अध्यक्ष के पोस्ट पे मनोनीत किए हैं। युवा जिला अध्यक्ष नहीं सर, छात्र प्रकोष्ठ का। छात्र प्रकोष्ठ जी, कल ही लेटर जारी हुआ था और हम तो ये समझते जो हमारे गार्जियन स्वरूप है, जो गरीबों के मसीहा, युवाओं चहेता दिलों का राज करते हैं, मास्टर मुजाहिद साहब है, जो सभी वर्गों को लेकर के, सभी तबकों को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करता है। और आपको जान के ये बहुत खुशी भी होगी कि मैं राजवंशी समाज से आता हूँ, जिसमें एक वोट बैंक का बहुत बड़ा भागीदारी होता है। तो ऐसे समाज से आते जहाँ पे हम लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें भी ग्राउंड लेवल पर लोगों का सेवा करने का, खिदमत करने का मौका मिला है। और जो जिम्मेवारी मिला है, निष्ठापूर्वक उसका परिवहन भी करूँगा। निष्ठापूर्वक जहाँ भी जो भी मसला होगा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे ज़िला में है, तो उन तमाम मसला को देखने का काम करेंगे। अपने तरफ से जो भी है पूरी जिम्मेवारी के साथ अपना पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बात समझनी है सुभाष जी, अभी हाल ही में 2 दिन कबल राजवंशी समाज से भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और कहा यह गया कि यहाँ राजवंशियों का एक बड़ी जो है संख्या है, लेकिन उनके साथ इस्तेहसाल होता रहा, यानी उनके जो हक हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं और बड़े जद्दोजहद के बाद कहीं ना कहीं राजवंशी समाज को भाजपा ने मौका दिया है। समझना ये चाहेंगे कि हमारे सुभाष जी भाजपा की बजाय जदयू को क्यों चयन किया? देखिए, हम लोग देखिए सबका एक व्यक्तिगत सोच है। अब मैं ये समझता हूँ पॉलिटिक्स में, राजनीतिक का जो प्लेटफॉर्म होता है कि देखिए कोई भी लोग है, जनमानस है, बिना पॉलिटिकल एक्टिविटी का सोशली समझना चाहेंगे आपके लिए रोल मॉडल जदयू है या जदयू का लीडर है? देखिए, मेरे लिए तो लीडर मैटर करता है। लीडर अच्छा होना चाहिए जो समाज में हर तबके को आगे बढ़ाने का काम करे। गरीबों का जो मसला है, जो मौलिक अधिकार है लोगों का, उनको सही उनका हक मिले। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग हमारे मास्टर मुजाहिद साहब वैसे हमारे आइडियल पर्सन है और हम उन्हीं को नेता मानते हैं। हमारे लिए नेता फैक्टर करता है। और मैं सर से लगभग 2018 से जुड़ के हूँ और आज इस मुकाम पे हूँ कि सर हमें बहुत ज़्यादा हर फील्ड में प्रोत्साहन करते हैं और नेता भी अच्छे हैं। सीमांचल में मैं समझता हूँ कि दूसरे गांधी के रूप में जाने जाते हैं और दूसरे गांधी के रूप में मुजाहिद साहब को आप देख रहे हैं। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जानना चाहेंगे, हमारी जिज्ञासा है, जब सोशल मीडिया खंगालते हैं तो सुभाष जी को गाहे बगाहे हम देखते हैं, मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे सुभाष जी नज़र आते हैं। समझना चाहेंगे कि ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, इस उम्र में इतनी बड़ी मकबूलियत, इस मकबूलियत के पीछे रीज़न क्या सोशल वर्क भी करते हैं आप? जी सर, मैं काफ़ी टाइम से, देखिए मैं जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था तो मेरा एक सोच था कि पढ़ लिख करके कोई जॉब वॉब करना है। लेकिन बाद में जब समझ में आया कि अगर हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पहचान, एक बहुत बड़ा किसी प्लेटफॉर्म को खड़ा नहीं कर पाएंगे या समाज में कोई बड़ा एक नाम पहचान नहीं बना पाएंगे। तो मुझे एक आज से 2015 में एक सोच मिला और 2014 से पॉलिटिक्स सोशली एक्टिव थे। समाज का हर मसले को लेकर के आगे बढ़ने का काम मैंने किया है। जैसे कि हम लोग का यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है नदी कटाव को लेकर के, न जाने
कितने ज़मीन तब पानी में तब्दील हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब पॉलिटिक सांसद विधायक तो बनता ही था, लोग तो वोट देने का, लोकतंत्र में लोग अपनी वोट देता ही है, नेता विधायक सांसद तो बनाता ही है। लेकिन हमें लगा कि भाई अगर कोई समाज में जब तक आप अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तो शायद उस हक और अधिकार से वंचित रह जाना पड़ सकता है। तो मुझे लगा कि सोशली एक्टिव होना चाहिए और कोई एक प्लेटफॉर्म ले करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे ये इस फील्ड में ये लगा कि एक नेता अच्छा होना चाहिए। जो आपके नाम के आगे इंजीनियर लगता है। जी जी 2 सवाल एक साथ है। जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग आपने जाहिर की होगी, तो कौन से फील्ड से आपने, यानी जो अलग अलग उसके फॉर्म्स होते हैं, किससे किया आपने है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जी जी जॉब में ना जा करके पॉलिटिक्स में अपने आप को हमवार कर रहे हैं, समझ लीजिए। इससे पहले सर हम आरजेडी में थे। तो आरजेडी में थे तो वहाँ पे भी खैर अच्छे लोग थे, सम्मान बहुत मिला। और दूसरी बात है कि मैंने इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग करके मैंने मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग किया, बीटेक। तो बाकी मास्टर्स वगैरह भी मैंने कर रखा है। तो मेरा पहले से ही मन था कि एक्चुअली क्या हुआ कि पीछे जो गाइडलाइन मिलना चाहिए, जो आगे चल के आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करना है, तो मन में एक तो दिमाग में सेटलमेंट था, सेटअप था कि नहीं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनना है। पर बाद में पता चला कि जो है ये इंजीनियरिंग वगैरह से कुछ होता नहीं है, लेकिन एक नाम के आगे टैग लगना था कि भाई इंजीनियर करके बुलाए। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि आप ठीक है, इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल 4 साल 5 साल के बाद संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप रोज़गार से तो जुड़ जाएंगे। बट जिस जगह से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, हम कोचादमन की बात कर रहे हैं, हम सीमांचल किशनगंज की बात कर रहे हैं, यहाँ किसी भी बड़े पार्टी में उस मुकाम तक जाने में और विधायक हो या सांसद के टिकट तक पहुंचने में इंसान की सारी उम्र बीत जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस फील्ड से ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर है, ज़्यादा मेहनत यहाँ पर है, ज़्यादा कुर्बानी यहाँ पर है? सर मैं ये समझता हूँ ना कि देखिए जो हमारे रहनुमा है, जो हमारे लीडर है मास्टर मुजाहिद साहब, उनका जो आइडियोलॉजी है ना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जरूर कॉन्सेप्ट है, बताइए। कॉन्सेप्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सांसद विधायक या कोई जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही लोगों का खिदमत कर सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए। जैसे मास्टर साहब बिना पद में रह करके भी अभी भी 24 आवर्स लोगों का सेवा में, खिदमत में, जनता दरबार आप देखते ही होंगे हर दिन। सर के यहाँ आज से हम जब से जुड़े हैं 2018 से लेके अब तक, उनके यहाँ जनता दरबार की तरह भीड़ भाड़ रहता। भाई लोग आखिर क्या है, मास्टर साहब तो सर तो कोई पद में नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, हमारे सीमांचल के सभी लोग जानते हैं, सारे जनमानस जानते हैं कि जितने भी बड़ा मसला होता है, जितना भी कोई लोगों की समस्याओं को अगर लड़ सकता है वो मास्टर साहब है। चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, चाहे वो नीतीश कुमार तक का मामला हो। तो बिना लीडर आपका अच्छा होना चाहिए सर, पद मायने नहीं रखता है। चलिए आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल। जिस जगह से हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, दरअसल ये किशनगंज का इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और ये भी तल्ख सच्चाई है कि हमारे यहाँ जो राजवंशी बिरादरी है, इनकी संख्या अच्छी खासी है। एक चीज़, अहम चीज़ समझना चाहेंगे कि मुसलमानों के बीच रहते हुए किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई भय, कभी किसी आपके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उसमें मुसलमानों का हस्तक्षेप, क्योंकि गाहे बगाहे जो है नेता आते हैं दिल्ली से और बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। अब आप कैमरे के सामने ईमानदारी से सच सच बताइए, क्या ऐसा है? सर मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, हम लोग भी खानदानी परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे भी दादाजी इसी समाज में पले बड़े, इसी समाज में उनको लोगों ने पहचान दिया, जो कि 70% मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में रहते हैं, अल्पसंख्यक एरिया में रहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कभी भी मन में इस तरह का भेदभाव पैदा नहीं हुआ कि एक प्लेट में खाना, उठना बैठना 24 आवर्स, कभी ये नहीं लगा कि हम हिंदू हैं, कोई ये नहीं लगा कि वो मुस्लिम है, ये फील ही नहीं हुआ। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए, कॉम्युनल का अगर जो कट्टरता होता है ना, वो हर बिरादरी में है सर, सबकी एक अलग अलग अपना मानसिकता है। लेकिन एक अच्छा समाज का निर्माण तभी संभव है, एक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हर बिरादरी के लोग एक समाज में रहता है। और जो सच्चाई को सच बोलने वाला होना चाहिए, जो गलत को गलत और जो सही को सही जो नहीं बोलता है, जो भी इंसान है उसको ऊपर वाला अल्लाह ताला जो है कभी भी वो
अच्छा नेक इंसान तो बन ही नहीं सकता है। तो धार्मिक चीज़ जो है ना, ये एक अलग चीज़ है सर, धार्मिक है ही नहीं। और भाईचारा जो सादगी है, ऊपर वाला से दुआ करते हैं, हम लोग के मन में इस तरह का कोई बात भी नहीं रहता है, कोई मानसिकता बनी भी नहीं है, क्योंकि हम उसी समाज में पले बड़े हैं, उसी समाज में हमको एक पहचान मिला है। और हमारे दादा परदादा जी एक बहुत बड़े नाम कमा करके गए हैं, जो हज़ारों बीघा ज़मीन हुआ करता था हम लोगों में। ईद के टाइम में और जो रोज़ा का टाइम होता है, हम लोग इफ्तार पार्टी भी दिया करते थे जी। तो ये सारी चीज़ें ना, ये पॉलिटिकल एजेंडा रहता है। जब चुनाव का टाइम आता है तो दो वर्गों के बीच मुस्लिम हिंदू का रंग दे करके, मंदिर मस्जिद का रंग दे करके लोगों में एक बांटा जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंजीनियर सुभाष जी ने आखिर में जो बातें कही है वो बेहद कीमती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि नई नस्ल के नौजवानों को आज हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर, मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी के सियासतदान धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटते हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। लेकिन सुभाष जी जैसे नौजवानों को उठने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस भारत में रहते हैं, यहाँ का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष रिलीजियस है ना, जो आधार है उसके बिहाफ पर हम सब जो है इक्वल हैं। ऐसे में नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए।